वेलकम क्लास। तो आज के लेक्चर में हम लोग ठीक है आज के लेक्चर हम लोग जो एसेसरीज थी प्लेन टेबल सर्वेइंग की उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्प्रिट लेवल के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिट लेवल क्या होता है, कैसे उसके वर्क होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। प्लेन टेबल क्या होता है, ठीक है। प्लेन टेबल एसेसरीज क्या क्या होती हैं, ठीक है, वो पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने एलिडेट पढ़ लिया और प्लेन टेबल पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, स्प्रिट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है, स्प्रिट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्प्रिट लेवल। ठीक है, तो होता क्या है ये, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल ट्यूब विच कंटेन्स अ स्मॉल बबल। ठीक है, ये क्या होता है कि एक स्मॉल मेटल ट्यूब होता है जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड की वजह से उस पर्टिकुलर में एक बबल आ जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलरली बबल की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखते हैं। द स्प्रिट लेवल में ऑल्सो बी सर्कुलर। ठीक है, जो स्प्रिट लेवल है वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है, बट इट्स बेस मस्ट बी फ्लैट। ठीक है, बेस हमेशा फ्लैट रहेगा क्योंकि उसको हम लोग को क्या करना है कि प्लेन टेबल के ऊपर पुट करना है। ठीक है, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर उसका होगा सर्कुलर होगा। सो इट कैन बी लेड ऑन द टेबल। ठीक है, जो स्प्रिट लेवल होता है वो सर्कुलर इन शेप होगा, लेकिन जो उसका बेस होता है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका फ्लैट होता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, आपको दिखाते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये नीचे क्या है, फ्लैट है। ठीक है, ये नीचे क्या है, आपका फ्लैट है। ठीक, नीचे क्या है, आपका फ्लैट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये पूरा क्या है, सर्कुलर इन नेचर है। ये क्या है, सर्कुलर इन नेचर है। ठीक है, ये फ्लैट है और ये सर्कुलर इन नेचर है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। उससे क्या करेंगे कि हम लोग फ्लैट जो भी आपका प्लेट है या फिर जो भी टेबल है उसके ऊपर उसको इजीली हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द टेबल इज ट्रूली लेवल व्हेन द बबल रिमेन्स सेंट्रल ऑल ओवर द टेबल। ठीक है, तो बेसिकली स्प्रिट लेवल का यूज होता है सेंटरिंग के लिए या लेवलिंग के लिए। ठीक है, लेवलिंग के लिए बेसिकली स्प्रिट लेवल हम लोग यूज करते हैं। तो अब स्प्रिट लेवल में होता क्या है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेबल को लेवल करते हैं, मतलब टेबल को एक लेवलिंग करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि बबल ट्यूब को हर कॉर्नर पे रखा जाता है। ये जो स्पिरिट लेवल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, हर कॉर्नर पे रखते हैं। और जो इसमें बबल है, स्पिरिट लेवल में जो बबल है, अगर वो सेंटर में है, ठीक है, टेबल के हर कॉर्नर पे अगर वो सेंटर में है, तो हम ये मान लेते हैं कि टेबल हमारा अच्छी तरीके से लेवल हो चुका है। ठीक है, अच्छी तरीके से लेवल हो चुका है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने स्पिरिट लेवल में क्या क्या देखा, स्पिरिट लेवल में क्या देखा कि एक स्मॉल मेटल ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है, एक स्मॉल बबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि जो स्पिरिट लेवल होती है वो सर्कुलर भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, लेकिन जो बेस होगा वो आपका फ्लैट होगा। और अपर कवर जो होता है या अपर पोर्शन जो होता है वो आपका सर्कुलर हो सकता है। क्यों ऐसा किया जाता है कि उसको हम लोग टेबल पे इजी गोइंग रख सकें। ठीक है, अब स्पिरिट लेवल का वर्क क्या होता है, बेसिकली लेवलिंग का वर्क होता है कि प्लेन टेबल हमारा लेवल में है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पिरिट लेवल की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, स्पिरिट लेवल की। ठीक है, अब चेक करने के लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि टेबल के ऊपर स्पिरिट लेवल रखेंगे और जब बबल आपका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि आपका जो टेबल है वो ट्रूली लेवल है। ठीक है, तो हम उसके चारों कॉर्नर्स पे या कहीं सेंटर में कहीं भी, मतलब हर पोर्शन पे रख के चेक कर लेते हैं स्पिरिट लेवल को कि वो हमारा जो टेबल है वो लेवल है कि नहीं है। ठीक है, बेसिकली इससे हम लोग क्या चेक करते हैं, लेवलिंग चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो फिगर है ये आपका क्या है, ये आपका फिगर है टोटल स्पिरिट लेवल का। ठीक है, ये किसका है, स्पिरिट लेवल का फिगर। यहाँ देखिए बेस जो है इसका, इसका ये जो बेस है ये पूरा बेस क्या है, फ्लैट है। ठीक है, और ये जो है पूरा आपका सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका ये बबल है, ये क्या आपका बबल है। इसी बबल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसी बबल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपका
लेवल है कि नहीं है, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपका लेवलिंग है कि नहीं है या लेवल है कि नहीं है, ये हम लोग बेसिकली चेक करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, जो नेक्स्ट हमारा सीरीज है प्लेन टेबल में, या कह सकते हैं इक्विपमेंट या कंपोनेंट है, वो क्या है हमारा मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने कंपास पढ़ लिया था, सेम वही चीज है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंस है। ठीक है, तो अ बॉक्स compass consists of a magnetic needle pivoted at its center freely। ठीक है, एक कंपास है, उसमें क्या है, बॉक्स कंपास है, उसमें मैग्नेटिक निडल है जो आपका सेंटर से पाइवेटेड है, मतलब एक किसी पॉइंट से रखा गया है, बाकी उसकी फ्रीली मूवमेंट है, मूवमेंट जो है फ्रीली है। ठीक है, इट इज यूज फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल टू द मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो आपका यूज होता है ओरिएंटेशन की हेल्प से। किसके लिए होता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इन द सेंस कि हमको पता करना है नॉर्थ या साउथ पोजीशन उस पर्टिकुलर टेबल में कहाँ है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ किस पोजीशन में है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। ठीक है, द एजेस ऑफ द बॉक्स आर स्ट्रेट एंड द बॉटम इज परफेक्टली फ्लैट। जो एज होगा वो स्ट्रेट होगा और जो बॉटम होगा वो परफेक्टली फ्लैट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास के ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला क्या था कि जो बॉक्स में मैग्नेटिक निडल होगी वो एक किसी एक पॉइंट पे पाइवटेड होगी और सेंटर जो फ्रीली मूवमेंट होगा। ठीक है, इसका यूज क्या है, ओरिएंटेशन के लिए है। ठीक है, ओरिएंटेशन हम लोग करते हैं प्लेन टेबल का कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में, बेसिकली नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ पता करते हैं। ठीक है, और जो एज होता है बॉक्स कंपास का वो स्ट्रेट होता है और बॉटम है वो परफेक्टली फ्लैट है। ठीक है, फ्लैट क्यों रखा जाता है, पीछे वाला ही रीजन है कि उसको इजी गोइंग टेबल पे रखा जा सके और रखने के बाद कोई भी मूवमेंट ना हो। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर चीज हम टेबल पे रखेंगे तो वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो बॉक्स का बॉटम है वो हमेशा फ्लैट रखते हैं। क्लियर, ये आपका इमेज है कंपास का। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का ये इमेज है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ पोर्शन हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलरली मैग्नेटिक कंपास है जो हम लोग प्लेन टेबल में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसेसरीज आता है प्लम्बिंग फॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट एसेसरीज हमारा क्या है, प्लम्बिंग फॉर्क। ठीक है, द प्लम्बिंग फॉर्क कंसिस्ट ऑफ ए हेयर पिन शेप ब्रास फ्रेम हैविंग टू इक्वल आर्म्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हेयर पिन शेप का ब्रास फ्रेम होता है, ठीक है, जिसके दो आर्म्स होते हैं। ठीक है, वन एंड हैज ए पॉइंटर, एक एंड के पास क्या होता है, पॉइंटर होता है, व्हाइल अ प्लम बॉब इज अटैच टू द अदर एंड। ठीक है, ये बेसिकली प्लम्बिंग फॉर्क जो होता है बेसिकली सेंटरिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए, सेंटरिंग के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है कि दो आर्म्स इसके होते हैं, एक आर्म्स पे पॉइंटर या निडल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और एक आर्म पे क्या होता है कि हम लोग प्लम बॉब फिक्स करते हैं। प्लम बॉम्ब बेसिकली आपके किस लिए यूज होता है, सेंटरिंग के लिए यूज होता है या फिर पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज इन लार्ज स्केल सर्वे फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग स्टेशन लोकेशन ऑन द टेबल ओवर इट्स ग्राउंड पोजीशन। ठीक है, मतलब कोई एक पोजीशन दिया हुआ है ग्राउंड पे और उसको हम लोग को टेबल या प्लेन पेपर पे प्लॉट करना है, तो उस बेसिकली यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका सेंटरिंग करते हैं या फिर प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग उस पोजीशन को अपने पेपर पे, ग्राउंड पोजीशन को अपने पेपर पे लाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क। तो प्लम्बिंग फॉर्क में तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे आपके, प्लम्बिंग फॉर्क कंसिस्ट ऑफ ए हेयर पिन शेप ब्रास फ्रेम हैविंग टू इक्वल आर्म्स, मतलब वो ब्रास फ्रेम का बना होता है और उसमें दो इक्वल आर्म्स होते हैं। वन एंड हैज ए पॉइंटर, एक एंड पॉइंटर होता है और जो अदर एंड होगा उससे प्लम बॉब अटैच रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इट इज यूज इन लार्ज स्केल सर्वे। ठीक है, लार्ज स्केल सर्वे में एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए ये यूज होता है। अब सेंटरिंग क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट जो ग्राउंड में है उसको अपने सर्वे के फिगर में या पॉइंट में या पेपर पे लाना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंटरिंग कहलाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो used for transferring the location of the instrument station on the seat onto the ground। ठीक है, ये बेसिकली
इसलिए यूज होता है कि हम लोग जो ग्राउंड पे लोकेशन है उसको शीट पे हम लोग इजी गोइंग ट्रांसफर कर सके। तो प्लम्बिंग फॉर इसलिए भी यूज होता है। आपका क्या यूज होता है कि आपका जो लोकेशन ग्राउंड में जो लोकेशन दिया उसको हम लोग जो शीट व्हाइट शीट यूज कर रहे हैं प्लेन टेबल में उस पे हम लोग उसको प्लॉट कर सके। ठीक है, the fork is placed with its upper arm lying on the top of the table and the lower arm below it। ठीक है, तो fork क्या होता है, उसको प्लेस किया है तो जो उसका अपर आर्म होता है, मतलब अपर आर्म जो अपर हैंड होगा उसको हम लोग टेबल के ऊपर रखते हैं और जो लोअर आर्म होता है वो नीचे होता है। ठीक है, और जो लोअर आर्म होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, प्लम बॉब को फिक्स करते हैं और वो प्लम बॉब क्या है, सेंट्री पॉइंट बताता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर पॉइंट डिनोट करता है कि कहाँ पे वो पॉइंट है। The table is said to be centered, ठीक है, when the plumb bob hangs freely over the ground mark। ठीक है, जो टेबल होगा उसको सेंटर्ड हम कब मानेंगे या पर्टिकुलर पॉइंट को पर्टिकुलर पॉइंट कब प्लॉट होगा कि जब आपका जो पॉइंट है या जो फॉर्क है या जो प्लम बॉब है वो आपका फ्रीली उस पर्टिकुलर ग्राउंड मार्क पे, जो ग्राउंड पे मार्क है या फिर जो मार्क हम लोग बनाए हैं जहां से हम लोग सर्वे करना है उसके ऊपर प्लम बॉब फ्रीली, ठीक है, बिना किसी सपोर्ट के फ्रीली सस्पेंड है, फ्रीली उस पॉइंट पे हैंग है, मतलब उस पॉइंट पे लटका हुआ है, तब वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, या टेबल क्या कहलाएगा, सेंटर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके दो पॉइंट्स और थे। पहला पॉइंट इस पॉइंट में क्या था कि आपका कि ट्रांसफर करते हैं हम लोग जो ग्राउंड का लोकेशन होता है उसको शीट के लोकेशन पे ट्रांसफर करते हैं। दूसरा क्या है कि फॉर्क में दो आर्म होते हैं, उसको जो अपर आर्म होता है उसको हम लोग शीट पे या टेबल के ऊपर प्लॉट करते हैं और जो लोअर आर्म होता है वो नीचे होता है। लोअर आर्म से क्या होता है, प्लम बॉब लटका होता है। अगर प्लम बॉब आपका पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे हम लोग को सर्वे करना उस पॉइंट के ऊपर फ्रीली हैंग है, फ्रीली लटका हुआ है, तो वो क्या टेबल क्या माना जाता है, सेंटर माना जाता है कि टेबल की सेंटरिंग अच्छे से हुई है, वो पर्टिकुलर टेबल जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर है जिस पॉइंट पे हम लोग को सर्वेइंग या करनी है या स्टार्ट करनी है। ओके, ये आपका देखिए ये प्लम्बिंग फॉर्क है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका प्लम्बिंग फॉर्क है। ठीक है, और इससे ये जो है ये प्लम्बिंग बॉब है। ये क्या है, प्लम्बिंग बॉब। ये आपका क्या है, प्लम्बिंग बॉब है। ठीक है, ये आपका सेंटरिंग के लिए ये प्लम्बिंग फॉर्क हो गया, क्लियर। और ये आपका क्या है, टेलीस्कोपिक एलिडेट रखा हुआ है। ये क्या है आपका, टेलीस्कोपिक एलिडेट। ठीक है, टेलीस्कोपिक एलिडेट है। ठीक है, तो ये हो गया प्लम्बिंग फॉर्क। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे सीरीज थी। ठीक है, तो क्या क्या ऐसी सीरीज थी इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऐसे सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, प्लेन टेबल पढ़ लिया, फिर एलिडेट, फिर स्प्लिट लेवल, फिर कंपास, फिर प्लम्बिंग फॉर्क और लास्ट में आता है ड्राइंग पेपर। ठीक है, तो ड्राइंग पेपर जो नॉर्मल शीट होती है वही बेसिकली हम लोग ड्राइंग शीट यूज करते हैं अपने प्लेन टेबल सर्वेइंग में। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक ऐसे सीरीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हम लोग का सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। ठीक है, प्लेन टेबल को कैसे हम लोग सेटअप करते हैं ग्राउंड में। ठीक है, तो उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट है सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल इन द फील्ड। ठीक है, द टेबल शुड बी सेटअप एट ए कन्वीनियंट हाइट से अबाउट 1 मीटर। ठीक है, जो भी टेबल होगा, ठीक है, उसको हम लोग एक कन्वीनियंट हाइट पे रखेंगे जिससे हम लोग इजिली ड्राइंग कर सकें। ठीक है, ड्राइंग कर सकें, ऐसी हाइट पे रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत ऊंचे हाइट पे रख दिए और आपको फिगर जो भी है इंटरसेक्शन या रिसेक्शन या जो भी करना है, ट्रैवर्सिंग करना, वहां वो करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने कन्वीनियंस के, अपने सुविधा अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार हम उस पर्टिकुलर टेबल को सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज से अबाउट 1 मीटर, 1 मीटर की हाइट पे। ठीक है, द legs of the tripod should be spread well apart and firmly fixed into the ground in a such a way that the table is approximately level। ठीक है, जो टेबल है, ठीक है, पहले तो हम उसको एक अच्छी हाइट पे रखेंगे। ठीक है, अब वो जो टेबल है वो आपका किस पे अटैच होगा,
ट्राइपॉड से अटैच होगा, जो मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो ट्राइपॉड के जो लेग होंगे उसको ऐसा हम लोग स्प्रेड करेंगे अच्छे से कि वो या तो टेबल में कोई डिसबैलेंस ना हो जब हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो लेग्स होगा ट्राइपॉड्स को, उसको फॉर्मली फिक्स कर देंगे, मतलब परमानेंटली फिक्स करेंगे ग्राउंड में, जिससे कि क्या हो कि टेबल अप्रोक्सीमेटली लेवल हो जाए, मतलब हम अप्रोक्सीमेट लेवलिंग के अकॉर्डिंग उस टेबल को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ फील्ड कैसे करते हैं, फील्ड में सेटअप कैसे करते हैं प्लेन टेबल, एक पहले तो कन्वीनियंट हाइट पे होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि हम जो लेग्स हैं उसको स्प्रेड ऐसा करेंगे कि जो तीनों लेग्स हैं वो आपस में लेवल पे हो, या जो टेबल अटैच है वो आपस में लेवल हो जाए। ठीक है, होने के बाद हम लोग जो लेग्स के पॉइंटर दिए होते हैं नीचे बॉटम मोस्ट पे क्या होता है पॉइंटर होता है, उसको अच्छे से हम लोग ग्राउंड में फिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छे से ग्राउंड में फिक्स कर देंगे, इस तरह फिक्स करेंगे कि जो टेबल होगा वो अप्रोक्सीमेटली लेवल होगा, वो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली लेवल होगा। ठीक है, मतलब कि लेवलिंग उसकी उतनी ना करनी पड़े, मतलब अप्रोक्सीमेट लेवल हो। ठीक है, सेकंड है क्या है लेवलिंग द टेबल। ठीक है, हम लोग उस पर्टिकुलर टेबल की लेवलिंग करेंगे। इन दिस ऑपरेशन द टेबल टॉप इज मेड बाय ट्रूली हॉरिजेंटल। ठीक है, जो टेबल टॉप होगा वो ट्रूली हॉरिजेंटल होगा। फॉर रफ एंड स्मॉल स्केल वर्क लेवलिंग कैन बी डन बाय आई एस्टिमेशन। ठीक है, ठीक है, अगर हमको रफ वर्क या स्मॉल स्केल वर्क करना है, ठीक है, मतलब छोटा मोटा वर्क या बहुत जिसमें एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत ना हो, उस तरह में हम लोग लेवलिंग कैसे करेंगे, आई एस्टिमेशन से लेवलिंग करेंगे। मतलब हम लोग ध्यान देंगे, टेबल को देखेंगे कि वो लेवल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक पेंसिल रख देते हैं टेबल पे, वो जिस साइड लुढ़केगा, मतलब जिस साइड उसका मूवमेंट होगा वहां से टेबल हल्का सा वो कर देते हैं, उसको ऊपर कर देते हैं कि वो आपस में लेवल हो जाए। ठीक है, वेयर एज फॉर एक्यूरेट एंड लार्ज स्केल वर्क लेवलिंग अचीव्ड विथ एन ऑर्डिनरी स्प्रिट लेवल। ठीक है, अब अभी तक था कि स्मॉल स्केल वर्क था या रफ वर्क था, उसके लिए क्या करते थे हम लोग कि आई एस्टिमेशन से कर लेते थे। ठीक, लेकिन अगर एक्यूरेट या लार्ज स्केल वर्क है, ठीक है, एक्यूरेट चाहिए रीडिंग या फिर लार्ज स्केल वर्क है, तो लेवलिंग को हम लोग किससे कहेंगे, स्प्रीट लेवल जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं या एक्सेसरीज पढ़े हैं उसकी हेल्प से हम लोग लेवलिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं आप लोग की कि पहला जो टेबल होगा उसको ट्रूली हॉरिजेंटल हम लोग रखेंगे। लेवलिंग का मतलब यही होता है कि जो टेबल है वो आपका हॉरिजेंटल लेवल में रहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि स्मॉल या रफ वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे आई एस्टिमेशन से। ठीक है, आई एस्टिमेशन लेवलिंग इन द सेंस ये हुआ कि हम लोग बाई आई ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे कि वो टेबल लेवल है कि नहीं। उसका एक मेथड क्या है, या सिंपल हम लोग जनरल प्रैक्टिकल में यूज करते हैं कि हम लोग एक पेंसिल रखेंगे, पेंसिल जिस साइड मूव करेगा, ठीक है, उस साइड से टेबल हल्का सा अप करेंगे कि जिससे वो लेवल हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस रिपीटेडली करते जाएंगे, अगर वो आपका प्लेन हो गया तो वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, या फिर अगर एक्यूरेट या लार्ज स्केल वर्क है तो उस समय हम लोग लेवलिंग कैसे करेंगे, स्प्रिट लेवल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जिससे स्प्रिट लेवल की हेल्प से हम लोग फिर लेवलिंग करते हैं। ठीक है, द leveling is especially important in hilly terrain where some of the control points are situated at higher level and some other at lower level। ठीक है, तो लेवलिंग जो होता है हम लोग को वो बेसिकली हिली टेरेन या हिली एरियाज में करने की जरूरत पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें जो कुछ स्टेशंस होते हैं या कुछ कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं वो आपका हायर लेवल पे होता है, और कुछ जो होता है वो लेवर लेवल पे होता है। मतलब वहां पे रफनेस ज्यादा होने की जगह ग्राउंड सरफेस जो होता है वो बहुत रफ होता है या उसमें अंडुलेशंस ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से हम लोग को बेसिकली लेवलिंग क्या है हिली एरियाज में करनी पड़ती है। क्योंकि क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके अपर लेवल पे होंगे, कुछ पॉइंट्स क्या होंगे लोअर लेवल पे होंगे। ठीक है, द डिसलेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल थ्रोज द लोकेशन पॉइंट कंसिडरेबली आउट ऑफ इस ट्रू लोकेशन। ठीक है, जो डिसलेवलिंग होगी प्लेन टेबल की वो क्या करेगा, जो लोकेशन होगा उसको आपके ट्रू लोकेशन से हटा देगा। अगर हम मान लेवलिंग नहीं कर रहे हैं, जब प्लेन टेबल कर रहे हैं हम लोग लेवलिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो ट्रू लोकेशन होगा पॉइंट का, उस पॉइंट से हम लोग क्या होगा दूसरे पॉइंट पे सर्वेइंग करने लगेंगे। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल लोकेशन होगा उस पॉइंट से हम लोग बहुत पीछे हट जाएंगे। ठीक है,
या उस पॉइंट से हम लोग दूसरे लोकेशन से सर्वे करने लगेंगे। ठीक है, तो लेवलिंग कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया। पहला क्या करते हैं कि हम लोग रफ या स्मॉल स्केल वर्क के लिए आपको आई एस्टिमेशन से करते हैं, मतलब आई ऑब्जर्वेशन से देखेंगे टेबल हॉरिजॉन्टल है तो मान लेंगे कि लेवलिंग है। अगर एक्यूरेट या लार्ज स्केल वर्क है तो वहां पे स्प्रिट लेवल के यूज करेंगे। स्प्रिट लेवल क्या होता है अभी मैंने पीछे बताया क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, लेवलिंग बेसिकली हम लोगों को हिली एरियाज में करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, कुछ कंट्रोल पॉइंट्स जो होते हैं वो हायर लेवल पे होते हैं और कुछ कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं लोअर लेवल पे होते हैं। ठीक है, अगर सपोज इन द सेंस अगर हम लोग प्लेन टेबल से लेवलिंग हटा देते हैं या लेवलिंग नहीं करते हैं तो जो हम लोग का ओरिजिनल या ट्रू लोकेशन होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग उस लोकेशन से हट के सर्वेइंग करते हैं, जो हमारा बाद में सर्वेइंग में एरर शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सेंटरिंग द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप्स है आपका क्या है, सेंटरिंग द टेबल। ठीक है, द टेबल शुड बी सो प्लेस्ड ओवर द स्टेशन ऑन द ग्राउंड that the point plotted on the sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the station on the ground। ठीक है, सेंटरिंग का इन द सेंस या क्या है कि जो हम लोग का पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमको सर्वे करना है उसी पॉइंट के ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप होना चाहिए। ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या करें शीट में प्लॉट करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग सेंटरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग किससे करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क से करते हैं या यू फ्रेम से। ठीक है, तो एक बार याद रखिए कि द टेबल शुड बी सो प्लेस्ड, टेबल को हम ऐसा प्लेस करेंगे कि जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग ऐसा प्लेस करेंगे कि पॉइंट जो शीट पे प्लॉट कर रहे हैं सेम वही पॉइंट आपका ग्राउंड पे हो। ठीक है, यही इस पर्टिकुलर पॉइंट में यही कहा जा रहा है, द टेबल शुड बी सो प्लेस्ड ओवर द स्टेशन ऑन द ग्राउंड सो दैट द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द शीट करस्पॉन्डिंग टू द स्टेशन, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेशन के करस्पॉन्डिंग जो शीट पे पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो क्या हो, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर हो। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज नोन एज सेंटरिंग ऑफ द टेबल। ठीक है, इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटरिंग ऑफ द टेबल बोलते हैं। ठीक है, दिस मे बी डन यूजिंग this may be done using a plumbing fork or U frame। ठीक है, ये बेसिकली आपका प्लम्बिंग फॉर्क या यू फ्रेम से होता है। ठीक है, तो सेंटरिंग क्या होता है बेसिकली आपका, एक बार और इसको देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हम सर्वेइंग कर रहे हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना प्लस उस पॉइंट को अपने शीट पे इंडिकेट करना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं। हम करते कैसे हैं, हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क लेते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क के पर्टिकुलर क्या होता है उसको टेबल पे फिक्स करते हैं, टेबल में फिक्स करने के बाद एक पॉइंट से प्लम बॉब को हम लोग नीचे हैंग करते हैं। हैंग करते हैं जो प्लम बॉब है वो आपका अगर स्टेशन के जस्ट ऊपर है तो जो पॉइंट हम लोगों ने शीट पे इंडिकेट किया है वो पॉइंट क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्टेशन का करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। अगर आपका इधर उधर है, मतलब थोड़ी बहुत चीजें या कुछ एरर आ रहा है, वो जो प्लम बॉब है उस पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को हल्का सा मूव करेंगे, जो ट्राइपॉड के लेग होंगे उसको मूवमेंट करेंगे जिससे कि वो पर्टिकुलर सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो ये पूरा सेंटरिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब हम लोगों ने अभी क्या किया, लेवलिंग किया, सेंटरिंग अब क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ कीपिंग द टेबल एट ईच ऑफ द सक्सेसिव स्टेशन parallel to the position which is occupied at the first station is known as orientation। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि वो ऑपरेशन जिसमें हम लोग टेबल को हर सक्सेसिव पॉइंट पे, हर सक्सेसिव स्टेशन पे रख रहे हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रख रहे हैं, या जो हम लोग स्टेशन ग्राउंड में प्लॉट किए हैं और जो हम लोग बना रहे हैं वो आपके पैरेलली अगर चल रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओरिएंटेशन बोलते हैं। इट इज नेसेसरी, ठीक है, it is necessary when the instrument has to set up at more than one station। ठीक है, ये नेसेसरी कब हो जाता है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट कई ढेर स्टेशन पे जाता है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन समझते हैं होता क्या है। ठीक है, ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है कि जब सपोज कई ढेर सारे पॉइंट्स हैं
ठीक है। इस तरह से कई ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज एक पॉइंट पे हम लोगों ने अपने टेबल को रखा और यहाँ से नॉर्थ साउथ देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, नॉर्थ साउथ देख लिया, ठीक है। अब जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे भी हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट पुटअप करेंगे तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि जो प्लॉटिंग हो रही है या जो हम लोग पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं वो भी नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन से ही हो। ऐसा नहीं है कि वहां नॉर्थ साउथ डिफर हो जाए, ठीक है। तो जब हर एक पे नॉर्थ साउथ सेम रहेगा तो जो प्लॉटिंग आपकी आएगी या जो आपका प्लान बनेगा वो क्या बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो यही वो कह रहा था कि द ऑपरेशन ऑफ कीपिंग द टेबल एट ईच ऑफ द सक्सेसिव स्टेशन पैरेलल टू द पोजीशन विच इज ऑक्युपाइड एट द फर्स्ट स्टेशन, मतलब फर्स्ट स्टेशन पे जो उसकी पोजीशन थी उसी के पैरेलली हम लोग हर स्टेशन पे क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशंस को सेट कर रहे हैं, मतलब टेबल को उस तरह सेट कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है, ठीक है। ये कब जरूरी होता है, ये तब जरूरी जब आपका जो सेटअप है या इंस्ट्रूमेंट है वो एक से ज्यादा स्टेशन पे पुटअप हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया सेटिंग ऑफ द प्लेन में पहला क्या था कि कैसे फील्ड में उसको रखेंगे, कैसे फिट करेंगे, दूसरा क्या था लेवलिंग, तीसरा आपका सेंटरिंग, चौथा क्या था ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये था प्रोसेस था कि हम लोग प्लेन टेबल को कैसे सेट करते हैं ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड में कैसे सेटअप करेंगे ये आपका प्रोसेस था। तो पहला प्रोसेस क्या था कि कैसे हम लोग उसको पर्टिकुलरली टेबल को फिक्स करते हैं, ठीक है। दूसरा था कि आपका लेवलिंग कैसे करते हैं, तीसरा था सेंटरिंग कैसे करते हैं और चौथा ओरिएंटिंग या ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्या था कि सेट कैसे करते हैं, लेवलिंग कैसे करते हैं, लेवलिंग कैसे करते हैं और सेंटरिंग और ओरिएंटेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल, ठीक है। हम लोग ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, ओरिएंटेशन के कई मेथड्स हैं वो कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन का मेथड है तो सबसे पहले एक बार ओरिएंटेशन और देख लेते हैं क्या होता है। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी भी फर्स्ट पोजीशन पे जो हम लोग टेबल प्लेस कर रहे हैं या जो उसका लोकेशन है वही आपके हर स्टेशन पे लोकेशन होना चाहिए। ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन बेसिकली दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स की हेल्प से हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से हम लोग ओरिएंटेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, बैक साइटिंग, ठीक है। तो पहला जो केस है उसमें क्या है कि ओरिएंटेशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं किससे, कंपास की हेल्प से। ओरिएंटेशन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कंपास की हेल्प से। कंपास की हेल्प से हम लोग ओरिएंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपास की हेल्प से ओरिएंटेशन कैसे करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग टेबल फिक्स करते हैं, टेबल के ऊपर क्या करते हैं हम लोग कंपास रखते हैं, कंपास की हेल्प से हम लोग नॉर्थ साउथ पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेशन को उठा के दूसरे पर्टिकुलर सेटअप पे ले जाते हैं तो वहां पे भी जो नॉर्थ साउथ था वो उसके पैरेलल होना चाहिए उस पर्टिकुलर दोनों पोजीशन पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका ओरिएंटेशन करते हैं उस पर्टिकुलर में, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, ओरिएंटिंग बाय मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। ओरिएंटेशन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल की या कंपास की हेल्प से हम लोग कैसे ओरिएंटेशन करेंगे, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू बाइसेक्ट प्रीवियस स्टेशन फ्रॉम न्यू स्टेशन, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो मेथड है उसको हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम नेक्स्ट अपने किसी पॉइंट पे गए, फर्स्ट पॉइंट से किसी नए स्टेशन पे गए और हमको कोई एक बाइसेक्शन लाइन नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई एक बाइसेक्शन लाइन नहीं मिल रही है उन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करने के लिए, तो इस तरीके में इस मेथड में हम लोग क्या यूज करेंगे, ओरिएंटेशन के लिए क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक नीडल यूज करेंगे, ठीक है। दिस मेथड is not much reliable and prone to error due to variation of magnetic field, ठीक है। ये मेथड पर्टिकुलरली उतना रिलायबल या करेक्ट नहीं है, इसमें एरर ज्यादा आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, क्योंकि जो हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिक निडल है, ठीक है। अब जैसे कि मैग्नेट क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वहां पे जो एक्चुअल मैग्नेटिक नॉर्थ होगा वो हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं मिलेगा, वहां पे कुछ
एरर आने लगेगा। जैसे हम लोग कंपास में पढ़े थे लोकल अट्रैक्शन, सेम वही चीज है कि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन होने लगेगा। आयरन ऑब्जेक्ट्स या आयरन से रिलेटेड या मेट जो भी आयरन से ऑब्जेक्ट्स बने होंगे उनकी वजह से क्या होगा कि लोकल अट्रैक्शन होने लगा, तो एरर के चांसेस ज्यादा आएंगे। ठीक है, लेकिन हमको ओरिएंटेशन करना है तो हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड को वही यूज करते हैं जहां पे आयरन से रिलेटेड वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल्स है वो कम हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी कहाँ यूज करते हैं कि जब हमारे पास कोई बाइसेक्शन प्रोसेस ना हो, मतलब जो पुराने स्टेशन से नए स्टेशन पे जा रहे हैं तो हम लोग बाइसेक्शन अगर नहीं कर पाते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, ओरिएंटिंग बाय निडल यूज करते हैं। सपोज इस फिगर में आप लोग देखिए, इस फिगर में क्या है कि ये एक प्लेन टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्थ पॉइंट इंडिकेट किया है। ठीक है, हम लोगों ने ये इस पर्टिकुलर से ए पॉइंट बना लिया, अब हमको बी पॉइंट बनाना है, तो ये टेबल यहाँ से हम लोगों ने देखा। अब क्या है कि यहाँ से हम लोग बाइसेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग बाइसेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक निडल यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन या ओरिएंटिंग बाय बैक साइटिंग। ठीक है, ओरिएंटिंग बाय बैक साइटिंग। इन दिस मेथड द टेबल इज ओरिएंटेड बाय बैक साइटिंग थ्रू द रे विच इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टेबल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस नए वाले स्टेशन से, अगर वो लाइन मैच कर रही है, ठीक है, वो पॉइंट मैच कर रही है तो हमारा टेबल क्या ओरिएंट है, और नहीं है तो हम उसको ओरिएंटेशन करने के लिए टेबल मूव करते हैं। ठीक है, टेबल को क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा वो समझ में आएगा। होता क्या है कि हम लोग टेबल से एक लाइन बना लिए, टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सेटअप को दूसरे स्टेशन पे ले जाते हैं और वो उस पॉइंट को बैक साइड, मतलब फिर से उस पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ क्या, टेबल था, यहाँ से हमने इस पॉइंट को बना लिया। ठीक है, सपोज ये सी पॉइंट बन गया। ठीक है, ए से सी बनाया, अब हम ए पॉइंट से इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ सी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो हम फिर यहाँ से एलिडेट की हेल्प से इस पर्टिकुलर लाइन ए पॉइंट को देखेंगे। अगर ये पॉइंट ए दिख रहा है तब तो हमारा टेबल ओरिएंटेड है, अगर नहीं है तो हम लोग टेबल को मूव करते हैं। क्या, टेबल को मूव करते हैं, ऐसा मूव करेंगे कि इजीली हम ये ए पॉइंट देख सकें जो पर्टिकुलर लाइन हम लोगों ने बनाई थी। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटिंग बाय बैक साइटिंग, मतलब हम लोग बैक साइड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल मेथड है, इसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कंपास यूज नहीं हो रहा है, तो लोकल अट्रैक्शन का चांस क्या है, जीरो है। लोकल अट्रैक्शन का चांस क्या है, जीरो है। ठीक है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, स्पिरिट लेवल पढ़ लिया क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास पढ़ लिया, प्लम्बिंग फॉर्क पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे सीरीज हो गई। ठीक है, ऐसे सीरीज के बाद हम लोगों ने सेटिंग ऑफ टेबल देखा कि कैसे हम लोग टेबल को सेटअप करते हैं पर्टिकुलर ग्राउंड में। पहले क्या करते हैं कि टेबल को ट्राइपॉड पे फिक्स करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि वो फॉर्मली फिक्स है कि नहीं फिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग कैसे होता है, रफ लेवलिंग होता है एक, रफ लेवलिंग जो करेंगे वो आई एस्टिमेशन से, आई ऑब्जर्वेशन से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अगर एक्यूरेट लेवलिंग करनी है तो हम लोग स्पिरिट लेवल का यूज करेंगे। स्पिरिट लेवल का यूज करेंगे, हर कॉर्नर्स पे रख के देखेंगे कि बबल आपका सेंटर में है कि नहीं है। अगर सेंटर में नहीं है तो टेबल को अप डाउन या फिर लेग्स को इधर उधर मूव करके हम लोग उसको बबल को सेंटर में लाके लेवलिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है सेंटरिंग। सेंटरिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टेशन आपका ग्राउंड में है उसी स्टेशन को पेपर पे प्लॉट करते हैं। ये जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका सेंटरिंग कहलाता है। सेंटरिंग हम लोग किससे करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जो फर्स्ट स्टेशन से सेटअप था उसको अगर हम सेकंड स्टेशन के सेटअप पे ले जा रहे हैं तो वो सेटअप जो एक पैरेलल पोजीशन में चलता जाए, ऐसा नहीं है कि उसका डायरेक्शन या चेंज होता जाए। अगर नॉर्थ हम लोगों ने इस डायरेक्शन में माना है तो हमेशा नॉर्थ हम लोग अपने सामने डायरेक्शन में ही मानेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने राइट साइड में ईस्ट माना है तो हमेशा राइट साइड में ईस्ट हर पोजीशन में होना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। ओरिएंटेशन के दो प्रोसेस है, ओरिएंटिंग बाय मैग्नेटिक नीडल एंड ओरिएंटिंग बाय बैक साइटिंग। ओरिएंटिंग मैग्नेटिक नीडल क्या है कि
नॉट रिलायबल पोजीशन है, उसमें एरर के चांसेस होते हैं। क्यों एरर होता है? क्योंकि लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर होता है, ठीक है। और ओरिएंटिंग बाय बैक साइटिंग, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।